तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड के देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर देहरादून में भीषण सड़क हादसा। दुलकोट के पास 3 गाड़ियों की आमने सामने की जोरदार टक्कर। कार की टक्कर में 1 की मौत, 2 घायल। मौके पर पहुंची पुलिस, तो वहीं घायलों को पहुंचाया गया ग्राफिक अस्पताल। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर एक सड़क हादसे में 1 जन की मौत हो गई, तो वहीं 2 घायल हो गए हैं। राजधानी देहरादून में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, तो वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, तो वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची। हल्द्वानी में अपने परिवार और बच्चों के साथ ठेकेदार के घर पर धरना देने आए सब कॉन्ट्रैक्टरों ने पीएम ग्रामीण सड़क योजना के ठेकेदार सुंदर अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सब कॉन्ट्रैक्टरों ने कहा कि ठेकेदार ने कौंता पटरानी मोटर मार्ग का ठेका लिया था, जिसमें उनको सब कॉन्ट्रैक्टरों के रूप में कार्य दिया, लेकिन काम पूरा होने के बावजूद भी 8 महीने से उन्हें पैसे नहीं दिए गए। सभी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार सुंदर अधिकारी के घर के चक्कर लगाकर थक गए। प्रदर्शन करने आए सब कॉन्ट्रैक्टरों ने बताया कि ठेकेदार सुंदर अधिकारी लोहाघाट विधायक के बेटे हैं। सब कॉन्ट्रैक्टरों ने एसडीएम से इसकी शिकायत की, जिस पर एसडीएम का कहना है कि संबंधित मामले में विभागीय अधिकारी और श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्हें ठेकेदार सुंदर अधिकारी लोहाघाट के हैं, सिमलखेत के रहने वाले। उनसे हम लोगों ने श्योड़ा कौंता हरिस्ताल पटानी एक रोड है हैड़ा खान के पास एक रोड है, श्योड़ा कौंता पटानी, उस रोड का नाम है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत वो रोड बनी है, वो है। उसमें हम लोगों ने सब कॉन्ट्रैक्टर में काम लिया था। हम लोगों ने काम लेने के बाद उनके द्वारा हमारी दीवालों का और सोलिंग का जो मेरा पैसा है, करीबन 78 से 80 या 85 लाख रुपए तक मेरा पैसा है। उनके वहाँ 7-8 महीने से हम लोग चक्कर लगा के थक गए हैं। उनके यहाँ के ऑफिस में जाते हैं तो वो कहते हैं कि विभाग वाले कहते हैं कि ठेकेदार आ रहा है। उसके बाद हम फिर वहाँ बैठते हैं, दिन भर बैठने के बाद ठेकेदार वहाँ नहीं आता है। ये शिकायत की गई कि पीएमजीएसवाई के जो ठेकेदार हैं, जिनको काम अलॉट हुआ था, उनके द्वारा अन्य लोगों को काम दिया गया है और उस कार्य के एवज में जो उनको भुगतान किया जाना था, उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। शिकायत की जांच के लिए हमने अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई को पत्राचार किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें सहायक जो आपके श्रम आयुक्त हैं, उनको भी इसमें जांच करने। मनु कुमार यूपी T20 सीजन 3 संस्करण में गोरखपुर लायंस की फील्डिंग कोच बने। इस मौके पर उन्होंने राजीव शुक्ला और लीग के चेयरमैन DS चौहान का आभार व्यक्त किया और बताया कि इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया जाएगा ताकि अपेक्षाओं पर खरा उतरा जाए। बता दें, मनु कुमार पूर्व में यूपी और रेलवे से रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं और उनको 2013 से विभिन्न एज ग्रुप में पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों को BCCI चैंपियनशिप में कोचिंग देने का अनुभव है। इसी के साथ ही वो मध्य क्षेत्र के चयनकर्ता और कोच भी रह चुके हैं। मनु कुमार 18 जून को लखनऊ में हुए ऑक्शन में शामिल हुए और गोरखपुर लायंस के लिए ध्रुव जुरेल और यश दयाल मार्की प्लेयर है। भाजपुर में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरविंदर सिंह लाडी के नेतृत्व में गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए भाजपुर के एसडीएम कार्यालय जा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसडीएम कोच परिसर में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजा। वहीं किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरविंदर सिंह लाडी ने कहा कि भाजपुर के 20 गांव की भूमि सरकार की ओर से छीने गए भूमिधरी अधिकारों को तत्काल वापस किए जाने और किसानों को MSC गारंटी दिए जाने जैसी तमाम मांगे रखी गई है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन करेंगे। इस गांव का मसला बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। और क्योंकि उसमें आपने देखा है कि किसान हमारा पिछले सालों से यहाँ बैठा हुआ है, आश्वासन देते रहे, चुनाव में उठते रहे, फिर बैठते रहे। हम तो हमारा कहना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस काम को करें, क्योंकि इसी जिले के हैं ना,
और इस जिले में सरकारें भी आएंगी जाएंगी, मुख्यमंत्री भी आएंगे जाएंगे, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो नई जनरेशन याद करती है। और हमने भी कहा भी मंच के माध्यम से, जिस दिन इसका 20 गांव का काम होगा, कांग्रेस किसान हम राजी सुपर उठकर माने मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा प्रोग्राम कराएंगे। कालाजूंगी थाना क्षेत्र के तहत बेलपड़ाव क्षेत्र के आईआरबी के पास सड़क हादसा हो गया, जिसमें रामनगर निवासी बैंक कर्मी की मौत हो गई। मृतक की पहचान रामनगर के ग्राम जोगीपुरा निवासी 31 वर्ष जितेंद्र के रूप में हुई है। जितेंद्र कुमार एक निजी बैंक में नौकरी करता था। बुधवार रात को जितेंद्र अपनी कार में रामनगर की ओर घर जा रहा था। इसी दौरान बेलपड़ाव आईआरबी के पास कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई, जिसमें जितेंद्र कुमार घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोग उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखिए, रात्रि के समय जितेंद्र नाम के व्यक्ति की कल बेलपड़ाव में सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, जिसका शव सरकारी अस्पताल रामनगर में लाया गया है। शव का पंचायतनामा रामनगर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई थाना काला। और उत्तराखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में बलवंत सिंह तड़ियाल ने 21 पुन वादोखंड सीट से जिला पंचायत प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी पेश की है। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मेरी प्राथमिकता रहेगी। क्षेत्र की हर जन समस्या के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी है। सल्ट विधायक महेश जीना के नेतृत्व में क्षेत्र अग्रणी विधानसभा के रूप में है। सल्ट विधानसभा में जन जन तक लोगों को विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जिला पंचायत क्षेत्र से अपनी भारतीय जनता पार्टी से मैं अधिकृत प्रत्याशी बनूंगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं लगातार मैंने लोगों की पीड़ा को समझा है। पर मेरे विधायक जी ने जो यहाँ पर विकास किए हैं, मैं अपने विधायक जी की बहुत बड़ी सराहना करता हूँ, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में उन्होंने अपनी बिल्कुल जी जान मेहनत करके पूरा अपने उनके साथ दुख सुख में रहता हूँ। और मुझे हर एक कार्यकर्ता की चिंता होती है, क्योंकि मैं देखता हूँ कहीं पर रास्ते टूटे होते हैं, कहीं पर कुछ होते हैं, क्योंकि ऐसा। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारत।